ईरान से जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी धमकी दी है। ट्रंप की इस धमकी के बाद ईरान की तरफ से भी जोरदार पलटवार किया गया है। दरअसल ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर ईरान को अल्टीमेटम देते हुए लिखा, अगर ईरान ने 48 घंटे के भीतर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला तो अमेरिका ईरान के कई पावर प्लांट्स पर हमला कर उन्हें पूरी तरह तबाह कर देगा। इसकी शुरुआत ईरान के सबसे बड़े पावर प्लांट से की जाएगी। वहीं ईरान ने भी ट्रंप की धमकी पर तीखा पलटवार किया है। ईरान ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उसके पावर प्लांट्स पर हमला हुआ तो वो अमेरिकी सैन्य बेस के साथ साथ अमेरिका के सहयोगी देशों के एनर्जी, आईटी और सबसे अहम डीसैलिनेशन प्लांट्स को टारगेट करेगा। ईरान की इस धमकी के बाद अमेरिका के सहयोगी खाड़ी देशों में हलचल मच गई है। दरअसल खाड़ी देशों की जमीन में तेल का भंडार है। ऐसे में वो पानी के लिए डीसैलिनेशन प्लांट्स पर निर्भर हैं, जिससे समुद्र के खारे पानी को पीने योग्य बनाया जाता है। सऊदी अरब अपना करीब 70% पीने का पानी इन्हीं प्लांट से लेता है। कुवैत 90%, ओमान 86% और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई भी इन्हीं प्लांटों से बड़ी मात्रा में पानी लेता है। और अगर इन प्लांट्स पर ईरान हमला करता है तो खाड़ी देशों के सामने पीने के पानी का संकट पैदा हो जाएगा, जिससे हालात काफी भयावह हो सकते हैं। देखिए, मुझे नहीं दिखता कि ट्रंप ने जो चेतावनी दी है उसको सुन के ईरान वो करेगा जो ट्रंप ने उनको बोला है, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दे और शिपिंग को आने जाने दे। ईरान वो नहीं करेगा। ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके बहुत फायदे हैं, बहुत बड़ा लीवर है उसके पास इस समय। तो फिर 48 घंटे बाद अमेरिका अटैक करेगा, बट अब ट्रंप कह रहा है कि मैं इनकी बड़ी बड़ी बिजली की इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक कर दूंगा, पावर स्टेशंस इत्यादि, ग्रिड को पूरा, ताकि ईरान पूरा अंधेरे में चले जाए। अमेरिका कर सकता है वो, बट उसका फिर रिटेलिएशन होगा, जिसमें ईरान भी कोशिश करेगा कि गल्फ की कंट्रीज के अब मैं उनके भी पावर प्लांट उड़ाऊं। उनमें कुछ में वो सक्सीड भी हो सकता है या कुछ सक्सेस मिल सकता है, तो गल्फ के देशों को बहुत पीड़ा होगी। और इसके अलावा अब जब बात आ ही गई है यूटिलिटीज की, जिन्हें कहा जाए बिजली पानी की, तो ईरान ऑलरेडी ये सोच चुका है, खबरों में भी है, कि इन अरब देशों में जो डीसैलिनेशन प्लांट्स होते हैं, देखिए इन देशों में ताजा पानी नहीं है। करीब 60 से 70% कुछ इन देशों में, दुबई, एमिरेट्स, कतर, कुवैत, सऊदी में जो पानी मिलता है घरों में पीने को, वो डीसैलिनेशन होता है, यानी समुद्री पानी जो खारा है उसको डीसैलिनेट करके होता है, जिसके लिए बड़े बड़े डीसैलिनेशन प्लांट्स होते हैं। तो ईरान उन डीसैलिनेशन प्लांट्स को टारगेट करेगा। अब उसने अगर कुछ डीसैलिनेशन प्लांट्स उड़ा दिए तो यहां त्राही त्राही बच जाएगी पीने के पानी को। तो ये जंग बहुत ही अजीबोगरीब और बहुत ही घातक राह पर जाती दिखती है। बता दें कि ईरान ने जिस तरह से इजराइल के न्यूक्लियर सिटी डिमोना को निशाना बनाया है, उससे इजराइल के साथ साथ अमेरिका भी चौंक गया है। देखिए, ईरान कुछ सक्सीड हो रहा है, थोड़ा बहुत कम से कम रिटेलिएशन करने में। ठीक है, ईरान को बहुत डैमेज हो रहा है, उसके लीडर्स भी मारे जा रहे हैं, फिजिकल डैमेज हो रहा है, एयरफोर्स पूरी उड़ा दी है, नेवी शायद पूरी समुद्र में बिठा दी है, बट बीच बीच में ईरान फिर भी रिटेलिएट कर रहा है। और ये एक तरह से काफी सीरियस डेवलपमेंट है अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि ईरान कुछ रिटेलिएट करेगा। अब जैसे आज ये इजराइल के न्यूक्लियर सिटी है एक तरह की, मानिए, जहां अटैक हुआ दिमोना, जहां उनके रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, न्यूक्लियर और प्रोडक्शन भी है, वहां पर ईरान का मिसाइल गिरा या टुकड़े गिरे, पर बड़ा धमाका हुआ, करीब 70-80 लोग काफी इंजर्ड हैं, कुछ की शायद वी डोंट नो क्या फेट होगा। ये बहुत बड़ा अटैक है, और ये अटैक ईरान ने किया क्योंकि आज सुबह या कल अमेरिकन बॉम्बर्स ने नतान्स, जो कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी है जहां उनका रिसर्च एंड प्रोडक्शन है, उस पर बॉम्ब गिराए। तो ये रिटेलिएशन हो गया। न्यूक्लियर आपने मेरा करा, मैं आपका न्यूक्लियर करता हूं। आपने मेरे तेल उड़ाए, मैं आपके तेल उड़ाता हूं।
अब आप मेरी बिजली उड़ाओगे, मैं आपकी बिजली भी उड़ाऊंगा, अच्छा मैं आपका पानी भी उड़ाऊंगा। तो इस तरह के जो रिटेलिएशन हो रहा है, ईरान कर रहा है, इसके चलते अमेरिका और इजराइल में से दोनों को काफी इस समय चिंता होनी चाहिए। इजराइल के न्यूक्लियर सिटी डिमोना में जब ईरानी हमले के बाद टाइम्स नाउ नव भारत के संवाददाता मयंक सिंह वहां पहुंचे तो देखिए वहां के हालात कैसे थे। देखिए, एक अजीब सी स्मेल इस पूरी हवा में बिखरी हुई है, चाहे वो केमिकल की कह ले या वो जो एक्सप्लोजिव यूज हुए हैं उनकी है यहाँ पे। और हालात बहुत बुरे हैं क्योंकि जिस धमाके की वजह से ना सिर्फ खिड़कियां, दरवाजे, सब पूरी दीवारें पील आउट हो गई हैं और छतें जो कि कंक्रीट की बनी हुई हैं और बीम्स हैं उसमें, उनकी आप हालात देखें किस तरह से वो ढह गई हैं। और यहाँ की कहानी बड़ी अजब सी कहानी है क्योंकि जो परिवार अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आके अपनी चीज़ें बटोर रहे थे और खोजने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने थोड़ा गुस्सा भी दिखाया और हम पे नाराज़गी व्यक्त की कि आप ये हमारी चीज़ों को क्यों खोज रहे हैं, हमारा तो सब कुछ नुकसान हो गया है। बड़ा अजब सा माहौल है। हाँ, और ये मान के चलिए कि जो इम्पैक्ट है यहाँ पे वो बहुत खतरनाक है। हम उस जगह ले चलते हैं आपको जहाँ एग्जैक्ट क्रेटर है अभी, और ये ऑलमोस्ट 4 फीट का गड्ढा है। ये आप ये देखें, ऑलमोस्ट ये 4 फीट का गड्ढा है। और अगर आप मेटल चीज़ों को भी देख सकते हैं यहाँ पे, ये पूरा एक, ये देखिए किस तरह से ये एग्जैक्टली इम्पैक्ट यहाँ हुआ है। लेकिन इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो डिवास्टेट हो गई हैं। और आपको ये बता दें कि जैसे ही हम यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे थे और लोगों से बात कर रहे थे, परिवारों से, तुरंत ही इमरजेंसी अलार्म बज गया, जिसका यह संदेश था कि तुरंत आप अपने बंकर में घुस जाएं या जो भी इलाका सेफ हो वहां घुस जाएं, क्योंकि और प्रोजेक्टाइल अप्रोच करने वाले हैं इस इलाके पर और डिवास्टेशन होगा। तभी हम नीचे गए सारे, वहां हमने कुछ लोगों से बात की, उनमें कुछ भारतीय भी हैं हमारे, और उन्होंने बताया कि वो यहीं थे रात में जब ये इमरजेंसी अलार्म के बाद डिस्ट्रक्शन हुआ है। लेकिन शौक है लोगों में और अजब सा माहौल है, ये आप समझ सकते हैं, दुख का माहौल है। अब इस जगह की एक सामरिक महत्व है, चाहे आप उसको मिलिटरली मान लें या सिंबॉलिकली किसी भी तरह से मान लें आप उसको। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह, आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।